हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके बच्चों। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स पर बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये एडवांस का भी कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ मेंस में भी आता है। ओके, तो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाता। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड के फंक्शन में हो सकता है ऐसा। ओके, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो जो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इनका ये डी हो गया सेपरेशन और प्लेट का एरिया जो है वो है ए है, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और बाई क्या हो जाएगा बच्चों डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समथिंग आपने के ले लिया तो यहाँ पर ही के हो जाता था। ये बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो ए तब अप्लाई करते हैं जब आपका के का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं हो गया, वेरिएबल आ गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ सकता है बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। कैसे करेंगे, कैसे वेरी करेगा, उसका हम लोग चीजें देखने वाले हैं। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो है एक मैं ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मतलब ये दो प्लेट बना रहा हूँ बच्चों। प्लेट कुछ ऐसा, आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये कुछ ऐसा प्लेट दे दिया बच्चों, और यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं, ये ऐसा प्लेट दिया हुआ है। ये दो प्लेट है बच्चों, और इनके बीच का जो सेपरेशन दे दिया ना बच्चों, कितना दे दिया, ये आपको ये डी दे दिया। ओके, और यहाँ पर समथिंग ये जो है बच्चों, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर समथिंग जो है ये बी दिया हुआ है। ओके, और आपको सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में, और ऐसे दे दिया कि जो आपका के है फंक्शन ऑफ एक्स। पहले मैं एक्स के टर्म में बता रहा हूँ कि एक्स के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। इस वाले लेंथ को आप एल कंसीडर कर सकते हो, ये लेंथ एल दिया हुआ बच्चों, और ये प्लेट का जो है वो कितना दिया हुआ बी। एकदम ध्यान से समझिए अब आप, यानी एक्स के साथ चेंज हो रहा है। इस वाले एक्सिस को मैं, इधर वाले एक्सिस को मैं एक्स पकड़ रहा हूँ बच्चों, और ये वाला एक्सिस जो है बच्चों वो क्या है, वाई। ओके, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। मैं क्या कर लूँगा कि यहाँ से समथिंग एक्स डिस्टेंस पर बच्चों, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो ये देखो आप, ये यहाँ से, और आपको पता है कि ये एक एलिमेंट आप ये ले रहे हो जो इसके पैरेलल होना चाहिए बच्चों, एकदम ध्यान से बनाइएगा। एक आपने ये कंसीडर कर लिया बच्चों, एक, और ये दूसरा नीचे जो आप बनाओगे यहाँ पर। ओके, ये दो दिख रहा है बच्चों। ओके, तो ये प्लेट नंबर वन बोल सकते हैं बच्चों, ये प्लेट नंबर टू हो गया। ओके, तो ये दो प्लेट हो गए, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैं डी एक्स बोल दे रहा हूँ। ओके, और अब ये देखो यहाँ पर अगर आपको ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों कि एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, और बैटरी कनेक्ट करके देखोगे तो ये जितने भी स्ट्रिप आप कंसीडर करोगे सभी के सभी स्ट्रिप जो है बच्चों क्या होगा, पैरेलल में होगा। हम लोग क्यों पैरेलल में बोल रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वी है, जीरो है, और इधर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है बच्चों क्या है, वी है। ओके, तो जितना भी आप स्ट्रिप लोगे ना वो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वी होगा, वी होने वाला है, यानी वो सभी के सभी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप इनके बीच का ये देख रहे हैं ना, ये दो प्लेट है, ये प्लेट वन है, प्लेट टू है। तो प्लेट वन और टू के बीच का जो सेपरेशन हो गया, सेपरेशन वो कितना है बच्चों, वो तो डी ही है। सेपरेशन जो है वो कितना है, वो आपका डी है। वन और टू के बीच का जो सेपरेशन आ गया बच्चों वो डी आ गया है। तो अब अगर इन दोनों के बीच का अगर आप C लिखना चाहते हैं तो C इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट, और ये DC लिख रहा हूँ। एरिया जो हो जाएगा बच्चों, ये प्लेट का एरिया, ये देखो ये तो आपका कितना रहने वाला है, B रहने वाला है,
और ये लेंथ जो है बच्चों dx है। तो एरिया जो हो जाएगा, मैं एरिया b इंटू डी एक्स लिख रहा हूँ बच्चों, और डिवाइड बाई इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। अच्छा, ये d और d कैंसिल आउट मत करने, सेपरेशन वाला d है बच्चों। अब हमें टोटल c इक्विवेलेंट चाहिए बच्चों, तो क्या कर देंगे, और यहाँ पर k से भी मल्टीप्लाई करना, k जो है फंक्शन ऑफ x दे दिया है। ओके, तो c इक्विवेलेंट चाहिए तो हमें dc को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये एप्सिलेंट नॉट b और d जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल के चला आएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और इनटू क्या हो जाएगा dx, और लिमिट 0 से l ले सकते हो बच्चों, और ये c इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, यानी यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसी केस में k का वैल्यू जो है बच्चों, मैं सिंपल सा दे दे रहा हूँ, k नॉट इंटू एक्स दे दिया रहता, तो आप क्या करते, तो आप तुरंत सी इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला एप्सिलेंट नॉट बी, और ये हो गया डी, और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा के का वैल्यू, के नॉट इंटू एक्स डी एक्स, जीरो से कहाँ तक ले लेते बेटा, एल तक, क्योंकि ये देख रहे हैं एल के अलोंग ही हम लोग क्या करें, इसको एलिमेंट को कंसीडर किए थे, इसलिए 0 टू एल लिमिट ले लेंगे बच्चों, और यहाँ से जो आ जाएगा एप्सिलेंट नॉट बी अपॉन डी आ जाएगा, और ये के नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई क्या होता है 2 होता है, 0 टू एल। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा एप्सिलेंट नॉट बी के नॉट बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 को बाहर कर दो इधर, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, सी इक्विवेलेंट आ गया, जब आपका के जो है एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि के जो है क्या है बच्चों, वाई के साथ वेरी कर रहा हो, तब उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में भी जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये दो आप प्लेट बना लीजिए, ऐसे दो प्लेट हो गए बच्चों, दो प्लेट हो गए। ठीक है, और इसका लेंथ आप ये ले लो एल, और बच्चों और ये लेंथ जो है वो बी है, राइट। और इस बार के जो है ना फंक्शन ऑफ वाई दे दिया है, यानी वाई के साथ वेरी कर रहा है, सेम है बच्चों, ये मैं यहाँ पर ए इस बार ए दे दिया, और ए बी, देखो आप पॉइंट वही है, वही ए और बी के बीच में निकालना है, लेकिन इस बार जो है के वाई के साथ वेरी कर रहा है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों ये भी दे दिया, कितना ये दे दिया आपका, ये डी दे दिया है, राइट। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कितना वैल्यू होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से समथिंग वाई डिस्टेंस पर आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे बेटा, ये देखो आप, ये तो आप ऐसे एक, आपने एक ये बना दिया, ठीक है, एक ये बना दिया आपने। अब इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर बच्चों एक और आप प्लेट कंसीडर कर लोगे, इधर एक और प्लेट कंसीडर करोगे। ओके, अब ध्यान से समझना, आप वाई के अलोंग ले रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं, ये दूसरा प्लेट आ गया हमारा, जो ये सेकेंड प्लेट हो गया, और ये देखिए आप, ये सेकेंड प्लेट हो गया। ओके, एक प्लेट नंबर 2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं डी वाई कंसिडर कर रहा हूँ, ये प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी वाई है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो, अभी बैटरी अगर आप कनेक्ट करते हो इसके साथ, तो ये हो गया v और इधर 0, तो अभी जितना भी y के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा बच्चों, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल का वैल्यू जब चेंज हो रहा है तो इस केस में जो है ये सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग dc लिखना चाहें तो dc इज इक्वल टू एप्सिलेंट नॉट, और एरिया जो है वो ए, और आपका जो हो जाएगा एप्सिलेंट नॉट ए, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका के अपॉन, इनके बीच का सेपरेशन को मैं डी वाई बोल दे रहा हूँ, ये बीच का जो सेपरेशन है बच्चों डी वाई है। सो डी सी विल बी एप्सिलेंट नॉट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा बच्चों, तो एल इंटू बी और के और अपॉन डी वाई, और के का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, एफ ऑफ क्या है बच्चों, वाई है, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। तो ये सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में 1 बाई सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1 बाई डी सी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अगर 1/dc का इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एल बी 1/dc हमें फाइंड आउट करना है, तो पूरा इन्वर्स कर दो आप, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट एल और बी बाहर आ जाएगा और ये dy ऊपर चलेगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ पाई आ गया। ये 1/6 इक्विवेलेंट लिमिट जीरो से हम लोग डी लेंगे बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हो ना जीरो से आप डी वाई एक्सिस के अलोंग आप जा रहे हो, तो इसलिए जीरो से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और अगर मान लो इस वाले केस में मैं ऐसा करता हूँ कि जो है ये k का जो वैल्यू है बच्चों वो k नॉट प्लस के नॉट इंटू वाई दे दिया। ओके, के इज इक्वल टू के नॉट प्लस के नॉट इंटू वाई दे दिया, और आपसे बोल दिया कि इस केस में जो है फाइंड आउट कीजिए कि सी इक्विवेलेंट, तो सेम इसी फॉर्मूला में आप पुट कर दो सी एप्सिलॉन सी इक्विवेलेंट 1/एप्सिलॉन नॉट और एल बी हो जाएगा बच्चों, के नॉट को कॉमन करके बाहर कर सकते हो, और डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा लिमिट जीरो से डी तक, और डी वाई बाई 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन आप जानते हो एल एन वाई होता है, एल एन 1 प्लस वाई होता है, 1/सी इक्विवेलेंट 1/एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी, और के नॉट आ गया, ये हो जाएगा एल एन 1 प्लस वाई, और लिमिट जीरो से कहाँ तक बच्चों, डी तक। तो जब जीरो से डी तक जाओगे तो 1/सी इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट एल बी के नॉट आ जाएगा, और एल एन आ जाएगा आपका डी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, या सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल बी के नॉट अपॉन एल एन डी, ये आंसर आने वाला है। तो ये सी इक्विवेलेंट मिलेगा अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो। अब देखो एक बार जेई में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी गया बच्चों, और मैं उस क्वेश्चन को आपको जेई मेंस का ही आई थिंक क्वेश्चन है, मैं उसमें थोड़ा सा और वेरिएशन करूँगा। ये ऐसे दे दिया, ये दो प्लेट दे दिया था बच्चों, ये प्लेट का मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, आई मीन कि प्लेट ऐसे दिया हुआ है, ये ध्यान से समझिए, ऐसे प्लेट है बच्चों, ये दिया हुआ है प्लेट, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर इस वाले केस में ये देखिए, यहाँ पर ये दे दिया बच्चों, ये K1 दे दिया था, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इधर क्या दे दिया बच्चों, K2 दे दिया। ओके, और इसमें आपको ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इन दोनों के बीच में आपसे पूछ दिया था कि कितना होगा, एकदम ध्यान से समझते जाना है। अब इसके बीच में ये पॉइंट इधर ए दे दिया और इधर पॉइंट बी दे दिया, और आपसे बोल दिया कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट, तो आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ लिया। अब आप सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करो, K1 K2 आप देख रहे हो ना ट्राइंगुलर के फॉर्म में दे दिया है, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, ये चेंज होते रहेगा, ये वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो आपको करना क्या है इस वाले केस में, अब यहाँ पर ये समथिंग इस वाले डिस्टेंस को आप L कंसिडर कर सकते बच्चों, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, D दिया हुआ है, ये डिस्टेंस D दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से समथिंग x डिस्टेंस पर ना बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूँगा बच्चों, छोटा सा एलिमेंट, एकदम ध्यान से समझना आप, छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, एक जो है बेटा प्लेट ऐसे हो जाएगा, एक प्लेट ऐसे मैं बना रहा हूँ, और ये दूसरा जो प्लेट होगा बेटा, दूसरा प्लेट कुछ ऐसे होगा, ये देख रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग आने वाले हैं, तो मैं एक तीसरा इनका जो बीच को जो डिवाइड कर रहा है ना बेटा, ये वाला, इसको भी एक मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये भी एक प्लेट है, समझ जाओ। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस वाले में हो क्या रहा है कि ये एक कैपेसिटर बन रहा है जिसको मैं DC1 बोलूँगा, और एक कैपेसिटर बनेगा जिसको DC2 बोलेंगे बेटा, और ये दोनों के दोनों जो है किस चीज़ में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इसके क्रॉस ये दोनों DC1 और DC2। अच्छा, इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं y बोल देता हूँ बच्चों, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो d माइनस वाई हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, y भी चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ x भी चेंज हो रहा है। तो अब y और x में सबसे पहला काम है रिलेशन को फाइंड आउट करना, ये x है बच्चों और ये y है, और ये टोटल l था और ये टोटल t था। तो आप tan थीटा इज इक्वल टू x बाई
वाई इज इक्वल टू सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई अपॉन एक्स। ये हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा डी बाई एल हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू डी बाई एल इंटू कितना हो गया एक्स, ये वाई का वैल्यू आ गया निकल, राइट, ये वाई का वैल्यू आया। अब आप डी सी वन और डी सी टू का वैल्यू लिखो। आप डी सी वन जब लिखोगे तो एप्सिलेंट नॉट एरिया, एरिया जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा एल इंटू बेटा डी एक्स, और नीचे जो आ जाएगा ध्यान से समझिएगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी माइनस वाई है, तो डी माइनस वाई, यानी इसको सब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा एप्सिलेंट नॉट एल डी एक्स, और डी माइनस वाई का वैल्यू डी एक्स अपॉन एल में पुट कर दूँ तो डी तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलेंट नॉट और ये हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा सॉरी, और एल होगा और ये डी एक्स हो जाएगा, इधर डी को कॉमन कर लेता हूँ एल माइनस एक्स, और इंटू जो हो जाएगा ये एल ऊपर भेजेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका डी सी वन आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ डी सी टू का बच्चों, तो डी सी टू में यानी ये वाला देखिए एक प्लेट हो गया बच्चों और एक दूसरा प्लेट हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है वाई, और इसका एरिया तो एल डी एक्स ही है, तो आप एरिया एल डी एक्स ही कंसीडर कर लो, ये लेंथ भी मैं एल ले ले रहा हूँ, ओके। तो आप ये जो है इस वाले केस में एप्सिलेंट नॉट, और इधर ये भी एक चीज़ लिखना कि के वन था बच्चों, के वन से भी मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, के वन था इधर, एप्सिलेंट नॉट एल डी एक्स, और ये हो जाएगा के टू डिवाइड बाई वाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एप्सिलेंट नॉट एल डी एक्स के टू, और वाई का वैल्यू ये हो गया वाई का वैल्यू डी इंटू एक्स और अपॉन एल तो एल स्क्वायर, ये हो गया। ये दोनों किस चीज़ में बच्चों, ये दोनों के दोनों जो है वो सीरीज में, किस चीज़ में, दोनों जो है बच्चों ये सीरीज में दिए गए हैं, डी इंटू एक्स है बच्चों, ये डी इंटू एक्स है, डी और इंटू एक्स दिया गया है, ये दोनों सीरीज में है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि वन बाई सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए वन बाई डी सी वन प्लस वन बाई डी सी टू लिखना पड़ेगा, डी सी टू। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर, और ये हमें इन्वर्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा डी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर, के वन इंटू डी एक्स प्लस हो गया और डी इंटू एक्स डिवाइड बाई और एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर के टू इंटू डी एक्स। क्या क्या कॉमन हो सकता है यहाँ से वन बाई डी सी इक्विवेलेंट में, तो ये देखिए डी को मैं इधर कॉमन कर लेता हूँ अपॉन एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर, और डी एक्स को भी बच्चों में क्या कर लेता हूँ कॉमन कर लेता हूँ, इधर बच जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन कितना बच जाएगा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा के वन प्लस, और यहाँ से एक्स डिवाइड बाई क्या बच जाएगा के टू। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा वन बाई डी सी इक्विवेलेंट, तो डी अपॉन एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा, और ये हो जाएगा के टू एल माइनस हो जाएगा के टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा के वन इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाई के वन इंटू के टू, ये आने वाला है, ध्यान से आप समझते जाइएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस वाले केस में, तो अगर वन बाई डी सी इक्विवेलेंट का बात कर दिया जाए तो हमें सी इक्विवेलेंट चाहिए बेसिकली, तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा इसके लिए हम लोग इन्वर्स करेंगे बच्चों, इन्वर्स, तो सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी को बाहर कर दीजिए, और ये आपका के वन के टू ऊपर चला जाएगा, तो के वन इंटू के टू ऊपर चला गया, और यहाँ से आप ये तो आप ये लिख सकते हो डी एक्स डिवाइड बाई और के टू एल माइनस, माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको के वन प्लस के टू प्लस के वन, ये देखिए माइनस को कॉमन कर लिया इधर, और इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, सिंपल सा चीज़ है, और जीरो से एल तक इंटीग्रेशन कर देना है। सी इक्विवेलेंट मिलेगा एप्सिलेंट नॉट एल स्क्वायर, के वन के टू मिल गया डिवाइड बाई डी मिल गया बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा तो एल एन हो जाएगा
K2L माइनस K1 K2 प्लस K1 इंटू क्या हो गया x हो गया, लिमिट जीरो से कहाँ तक, जीरो से L तक हो जाएगा, ठीक है। और जो भी कॉफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो x का कॉफिशिएंट माइनस K2 प्लस K1 है बच्चों, माइनस K2 प्लस K1, तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये आ गया आपका, और इनटू, तो चाहिए एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, माइनस होगा यहाँ पर, सॉरी, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 आप कीजिए यहाँ पर, तो ये K2 माइनस K1 आ गया यहाँ पर, K2 माइनस K1, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर दें तो ये आ जाएगा ln, और ये हो जाएगा K2L माइनस डी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1 इंटू एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जीरो पुट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, K2 इंटू एल हो जाएगा। ध्यान से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, माइनस एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर K1 K2 डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ओके, तो K2 माइनस K1 आ गया, और ये आ गया ln आपका। तो यहाँ से देखो, एक माइनस K2L प्लस K2L कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो K1L डिवाइड बाई K2L बचेगा, L और L भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट, और इस माइनस से इन्वर्स कर दो इसको, ये ln का प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप इन्वर्स कर सकते हो, तो एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर K1 K2 डिवाइड बाई K2 माइनस K1, और ये आ जाएगा ln K2 बाई K1, तो ये सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो अगर इसी टाइप के आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।